हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। पूरे देश में से आप कहीं से भी हों, किसी भी राज्य से हों, लड़का हो या लड़की, और आपकी उम्र सीमा 18 साल से लेकर के 40 साल होनी चाहिए। और योग्यता 10वीं 12वीं ग्रेजुएट अलग अलग लेवल पर आपकी योग्यता रखी गई है साथियों। और मैं आप सभी से कहना चाहूँगा साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं प्यारे साथियों, फूड विभाग में जो भर्ती है, ये फूड विभाग होता क्या है। साथियों, जो फूड विभाग है इसका मतलब होता है हमारा खाद्य विभाग निगम, यानी खाद्य निगम होता है। आप देखते होंगे गांव में कि जो गरीब आदमियों को खाना वितरण होता है, अनाज वितरण होता है, इसकी खरीदने की प्रक्रिया से लेके कर और गांव में गरीबों तक पहुंचाने का जो सिस्टम है, पूरा सरकारी दुकान होती हैं, गोदाम होते हैं अनाज के, अनाज का भंडारण का गोदाम होता है, ये सारी प्रक्रिया कौन देखता है? आपका एफसीआई देखता है, यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया देखता है साथियों। ठीक है, अब इसमें जो भर्ती है, बड़ी भर्ती के लिए जो अनाउंसमेंट आप देख रहे होंगे हर जगह, बड़ी ही बेहतरीन और शानदार रोचक कहानी होती है फूड इंस्पेक्टर की। क्योंकि जिस समय फूड इंस्पेक्टर या फूड सेफ्टी ऑफिसर जिस समय मार्केट में जाता है तो हड़कंप मच जाता है कि भैया फूड सेफ्टी ऑफिसर आ गया, भागो। भागो का मतलब जो नकली सामान बाजार में होता है, उस आजकल बहुत बड़ी संख्या में आपको पता है कि हर चीज में बहुत बुरी तरीका से सब चीज को मिक्स करके दिया जा रहा है। जैसे आप देखिएगा हलवाई की दुकान पर पता नहीं किस चीज का मावा बना दिया, किस चीज का घी बना दिया, बड़ा अजीब सा सिस्टम हो गया है, जिसको देखते हुए सरकार बढ़िया तरीके से सेफ्टी ले रही है साथियों। नंबर वन थिंग, सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो है हमारे पास में फूड सेफ्टी ऑफिसर को लेकर के साथियों एफसीआई रिक्रूटमेंट 2025। एफसीआई का मतलब क्या होता है? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, फूड डिपार्टमेंट भर्ती 2025। और ऑर्गेनाइजेशन क्या है? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। कैटेगरी यानी जो पद हैं उनकी कैटेगरी क्या है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, यानी फर्स्ट क्लास से लेकर के सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्लास तक की भी इसमें आपकी वैकेंसियों के बारे में अच्छे तरीके से बताया गया है साथियों। मैं आप सभी से एक बात कहना चाहूंगा, जो भी साथी हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, NFSSN HDC कंदौला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना साथियों, और दोस्तों के साथ शेयर भी करना। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ पर सबसे पहले है सैलरी के बारे में इन्होंने बताया है जी। सैलरी क्या है? 28,000 से लेकर के 1,14,000 तक आपकी सैलरी है। वेतनमान देखें तो बहुत बड़ा है। और साथियों, फूड डिपार्टमेंट भर्ती 2025 एज लिमिट की बात करें तो 18 साल से लेकर के 40 साल। कितना? 18 साल से लेकर के 40 साल, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी है आपके पास में अपॉर्चुनिटी। और साथ में दिया गया एज रिलैक्सेशन। अब एज रिलैक्सेशन का मतलब आप समझो कि भाई 18 साल से लेकर के 18 साल से लेकर के साथियों 18 से लेकर के 40 वर्ष तो इन्होंने वैसे दिया है। और 5 वर्ष की छूट किसको रहती है? हमारे SC और ST वाले भाई और बहनों के लिए। और 3 वर्ष की छूट किसके लिए रहती है? OBC के बहन और भाइयों के लिए, जो भी हमारे बहन भाई OBC से बिलोंग। तो इसका मतलब 45 और 43 उम्र है, यानी कि कोई भी फॉर्म भर सकता है, क्योंकि योग्यता भी इसमें आपकी ज़्यादा नहीं है। ऐसे बहुत सारे पद हैं जिनमें मात्र 10वीं क्लास से आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो मैं साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। ठीक है, चैनल को प्रत्येक युवा साथी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। तो यहाँ पर जो हमारे काम की चीजें हैं उनको हम सब चीजों को देखेंगे। ऑर्गेनाइजेशन हो गया, भर्ती। पद को देख लेते हैं कितने पद हैं इस डिपार्टमेंट में। पोस्ट नेम मैनेजर, एफसीआई में जैसे मैनेजर होते हैं उनकी पोस्ट क्या है? फूड इंस्पेक्टर, फूड सेफ्टी ऑफिसर, फूड असिस्टेंट। देखो मैं आपको यहीं पर एक चीज बता दूं क्वालिफिकेशन को लेकर के साथियों। मैनेजर, फूड इंस्पेक्टर, फूड सेफ्टी ऑफिसर, और ये जो हमारे ये दिए हुए हैं, इनके लिए आपका कम से कम ग्रेजुएट होना जरूरी है। कितना? स्नातक, स्नातक होना जरूरी है। लेकिन इसमें भी मैं आपको एक चीज और बता दूं, जैसे अभी MP में, मध्य प्रदेश में फूड ऑफिस सेफ्टी ऑफिसर की भर्ती आई, तो वहां पर इसके लिए स्पेशल क्वालिफिकेशन मांगी गई है ना। स्पेशल क्वालिफिकेशन का मतलब जैसे खाली BA वाले फॉर्म नहीं भर पाए उसमें या तो कृषि विज्ञान से हो, या केमिस्ट्री से हो, जीव विज्ञान से हो, फूड डिपार्टमेंट से हो, और आपने डेयरी डिप्लोमा किया हुआ हो, तो वो सभी लोग इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
तो इसके लिए जो हमारी क्वालिफिकेशन है, जैसे ही डिटेल्ड में जानकारी आएगी तो ज़रूर आपको मैं बताऊंगा कि इसके लिए एक्चुअल जो हमारी क्वालिफिकेशन है वो क्या चाहिए। फिलहाल इतना बता देता हूँ मैं आपको, इसमें स्नातक चाहिए ही चाहिए, ठीक है। जूनियर इंजीनियर, स्टेनो ग्रेड, स्टेनो स्टेट ग्रेड सेकंड, असिस्टेंट ग्रेड सेकंड और एजी थर्ड, इन तीनों के लिए तो मोस्ट ऑफ जो आपकी क्वालिफिकेशन है इनमें, जैसे स्टेनो ग्रेड सेकंड है, इनके लिए तो 12th रहती है, लेकिन जूनियर इंजीनियर और एजी के लिए साथियों इसमें अलग से विशेष किसी प्रकार की कोई क्वालिफिकेशन ली जाती है, उसके विषय पे भी मैं आपको बताऊंगा बहुत जल्दी, ठीक है। कंप्यूटर ऑपरेटर है, टाइपिस्ट और क्लर्क है, ये तीनों पोस्ट जो हैं, इन पोस्टों को आप देख करके आप खुद समझ सकते हैं, इन पोस्टों के लिए आपका 12th पास का होना बेहद ज़रूरी है। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए भी आप 12वीं पास चाहिए, टाइपिस्ट के लिए 12वीं पास और क्लर्क के लिए 12वीं पास। हेल्पर, पियोन और वॉचमैन, ये 3 वैकेंसी हैं हमारी, 3 वैकेंसी हैं हमारी, जिनके लिए आपको फॉर्म अप्लाई करना है। तो आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए? आप 10वीं पास होने चाहिए। क्या साथियों? 10वीं पास। यहाँ पर आपने एक चीज़ देखने वाली बात है, तो हमारी वैकेंसी हैं उन पे अलग अलग तरीके से, अलग अलग क्वालिफिकेशन के हिसाब से, ये तो हर विभाग की बात है कि जो पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, हर पोस्ट पर अलग ही तरीके से आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन उसी हिसाब से होनी चाहिए। तो साथियों मैं आपको सबसे जो मेन चीज़ है वो है कि अगर आपके दिल में है सपना वास्तव में सेफ्टी ऑफिसर बनने का, तो देखो अभी इस समय पर मध्य प्रदेश में भर्ती आई थी फूड सेफ्टी ऑफिसर की, जिसमें 8 अगस्त तक ऑनलाइन फॉर्म भरे गए थे, और मैं लगातार आपको बताता रहा, लेकिन अगर आपने फिर भी फॉर्म नहीं भरा तो इसका मतलब आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं। इसलिए हम हमेशा आपको बताते रहते हैं कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, इससे आपको आने वाली हर प्रकार की वैकेंसी की जानकारी सही समय पर मिलती रहती है। अब यहाँ देखना ध्यान से, आगे की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा सा। हाँ, ये बात ध्यान रखना, हेल्पर, क्लर्क और हेल्पर, पियोन और वॉचमैन, इसके लिए 10वीं पास है, और उम्र सीमा आपको बता दिया 18 से 40, 43 और 45 है। ये ओबीसी के लिए है, ये एससी और एसटी के लिए है, ठीक है। और यहाँ एक बात और आपको मैं बता दूँ, तो ध्यान रखेंगे सभी साथी, ये जो हमारी क्लर्क की भर्ती होती है या ऑपरेटर की या टाइपिस्ट की होती है, इसमें बाद में मत कहना कि बताया नहीं, इनमें आपको टाइपिंग आनी चाहिए, ठीक है। आपको अगर टाइपिंग नहीं आती है तो फिर आप आजकल जो है कोशिश मत करना इस चीज़ के बारे में कि भाई मैं कैसे करूँ, क्या करूँ, क्योंकि टाइपिंग बेहद ज़रूरी हो गई है हर प्रकार के कंप्यूटर की जो जितनी भी हमारी पोस्ट हैं साथियों, ठीक है। चलिए टोटल वैकेंसी की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन और शानदार अपॉर्चुनिटी है अपने पास में, वो है 35,000 से 35,560 वैकेंसी के आस। अप्लाई मोड कैसा रहेगा आपका? ऑनलाइन आपको फॉर्म को अप्लाई करना, ध्यान रखना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना है साथियों। हु कैन अप्लाई? अप्लाई कौन कर सकता है? ऑल इंडिया, कोई भी, पूरे भारत में से लड़का या लड़की कोई भी अप्लाई कर सकता है। वीडियो शुरू होने से पहले ही आपको ये बात बताई थी कि लड़का या लड़की कोई भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है साथियों। अब इसमें हम जानेंगे उन सभी चीज़ों को जो आपके बहुत ज़रूरी है, यानी कि जो आपको क्वालिफिकेशन के साथ साथ क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार रखने होते हैं साथियों। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है? तो रिटन टेस्ट होता है, सीबीटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और यहीं पर मैं आपको बता दूं रिटन के साथ में कुछ पोस्ट ऐसी भी होती हैं जिनमें आपका ट्रेड टेस्ट भी होता है। क्या होता है साथियों? ट्रेड टेस्ट भी होता है। कुछ पोस्ट ऐसी भी हैं जिन पर ट्रेड टेस्ट होता है, प्लस कुछ ऐसी भी हैं जिन पर इंटरव्यू होता है आपका। क्या होता है साथियों? इंटरव्यू भी होता है, और फिर उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। फिर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने हैं, क्या क्या लगाने हैं, आपके पास में होने चाहिए। पासपोर्ट साइज फ़ोटो होने चाहिए, सिग्नेचर आपको उस समय पे करने होंगे, आधार कार्ड होना चाहिए, एजुकेशनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके एजुकेशन के सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है साथियों। तो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। जैसे ही इसके, यानी उम्मीद है कि आपके सितंबर और अक्टूबर में इसके फॉर्म जो है आ जाएंगे। अभी मध्य प्रदेश में आए जैसे फूड सेफ्टी ऑफिसर के, जैसे ही फॉर्म आएंगे तुरंत आपको सूचित करेंगे, और सही तरीके से फॉर्म कैसे भरना है, क्या करना है, सारी चीज़ प्रक्रिया, पूरी जानकारी डिटेल में मैं आपको ये भी दूंगा साथियों। लेकिन एक बात जाते जाते ज़रूर कहना चाहूँगा कि यकीन रखिए, फायर सेफ्टी ऑफिसर की जो जॉब है बहुत बेहतरीन लेवल की। इस समय जिन्होंने एमपी में फॉर्म भरा होगा, मैं तो उनसे भी कहूँगा अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से रखो, और सही समय पर हम तो आपको जानकारी देते ही रहते हैं।
तो साथियों NFSSA एंड HDC कंदौला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत मेरे